स्वागत है दोस्तों आपके अपने चैनल एग्जाम एक्सपो में। और मैं अभी आपको प्रतिशत का डेमो दिखाने आया हूँ। प्रतिशत को कितनी आसानी से पढ़ा जा सकता है इसी के विषय में मैं आपको बताने आया हूँ। ध्यान से देखिए, प्रतिशत का आखिर शाब्दिक अर्थ क्या होता है। प्रति का मतलब होता है एकांक और शत का मतलब होता है 100। जिसके एकांक में 100 हो उसे हम प्रतिशत कहते हैं। प्रति एकांक यानी प्रति एकांक 100, ये प्रतिशत का सिंबल है। जैसे हम लोग लिखते हैं, पहले ध्यान से देखेंगे, इधर एक चार्ट मैं बना रहा हूं, इसको आप लोग देखिए ध्यान से। हम लोग लिखते हैं 1%। 1% का मतलब क्या होता है, एक का हम यहाँ पे 1 लिख देते हैं। इस प्रतिशत का मतलब होता है बटा में 100। 2% का मतलब होता है, यहाँ हम 2 लिख दिए, इस प्रतिशत का मतलब होता है बटा में 100। 3% का मतलब होता है 3 और बटा में 100। ध्यान से देखते जाएंगे इसी क्रम में। 5% तो 5 बटा 100। 25% तो कितना हो जाएगा, 25 बटा 100, है ना। इस तरह से जो भी प्रतिशत मान लिया जाता है उसका मतलब होता है कि बटा 100 छुपा रहता है। आगे देखते हैं, कुछ चीज होते हैं जिनको समझना आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है, समझेंगे चीज। कहेगा प्रतिशत को आप चेंज करें क्या चीज में, फ्रैक्शन में। फ्रैक्शन को आप चेंज करें डेसिमल में। ठीक है। देखिए जैसे दिया जाता है, कहा जाता है 5%। 5% को आप फ्रैक्शन में चेंज कीजिए, भिन्न में चेंज कीजिए, क्या हो जाएगा, ध्यान से देखेंगे। जैसे 5 का 5 हो गया और इस प्रतिशत का मतलब होता है बटा 100। इसको काट देंगे, 5 एकम 5 और 20 पचे 100, यानी 1/20 इसका मतलब हो गया। ठीक है। और इस चीज को अगर हमको डेसिमल में बनाना है, दशमलव में बदलना है, देखिए कितना आसान है। यहाँ 5 है ना, नीचे बटा 100 है। आपको हमने बेसिक क्लास में पढ़ाया होगा, देख लीजिएगा कि जितना जीरो नीचे होता है उतने अंक पहले हम दशमलव में बैठा देते हैं। अब बताइए नीचे कितना जीरो है, 2 जीरो है, तो इसके 2 अंक पहले, यानी 5 तो 1 अंक हो ही गया, लेकिन इसके 2 अंक, इस 1 अंक ये हो गया, 1 अंक और 0 बैठा देंगे खुद से, उसके पहले दशमलव, यानी 0.05 डेसिमल हो जाएगा। फिर से देखेंगे 10% क्या हो जाएगा, 10/100। 1 0 से 1 0 खत्म, फ्रैक्शन माना जाएगा 1/10। इसको कहेंगे डेसिमल में चेंज कीजिए। अब आप ही बताइए कि नीचे कौन जीरो है, 1 जीरो है, 1 अंक बाद दशमलव बैठा दीजिए, 0.1 हो गया। 15%, ध्यान से देखिए कितना हो जाएगा, 15/100 कट जाएगा, 5 या 15, 20 पचे 100, फ्रैक्शन माना गया 3/20। जब इसको डेसिमल में चेंज करेंगे तो देखिए नीचे कितना जीरो था, 2 जीरो, 2 अंक बाद दशमलव बैठा दीजिए, यानी 0.15। ठीक है। इस तरह से 20%, तो 20% को हम क्या कहेंगे, ध्यान से देखेंगे। 20 इस प्रतिशत का मतलब होता है बटा 100। ठीक है। 1 0 से 1 0 खत्म, 2 पचे 10, यानी कितना आ गया, 1/5। भाग दीजिएगा, ये आपका फ्रैक्शन माना गया। अब इसको भाग दीजिएगा, कितना हो जाएगा, ध्यान से देखें, ये हो जाता है आपका भाग 0.2 हो जाता है। क्या हो जाता है, 0.2। इस तरह से करके प्रतिशत से फ्रैक्शन में, फ्रैक्शन से डेसिमल में चेंज किया जाता है, जो काफी आसान है। बेसिक क्लासेस से है तो आपको बेसिक बताना हम सार्थक और सही समझ रहे हैं। फिर आके देखेंगे प्रतिशत में कभी 3 तरह का क्वेश्चन पूछता है। एक तरह का क्वेश्चन होता है, ध्यान से देखिए, एक तरह क्वेश्चन है 500 का x% बराबर 100। एक टाइप का क्वेश्चन है।
दूसरा टाइप का क्वेश्चन होता है 500 का 20% बराबर कितना x। तीसरा टाइप का क्वेश्चन होता है, ध्यान से देखेंगे, x का 20% बराबर 100। इसी 3 टाइप के क्वेश्चन में पूरा फ्रैक्शन सिमट जाता है, फ्रैक्शन सॉल्यूशन प्रतिशत सिमट जाता है, यानी बोले तो प्रतिशत सिमट जाता है। ठीक है, तो देखिए इसको हम साधारण सा आपको सॉल्व करना सिखाएंगे। ये बेसिक कांसेप्ट है, तो इसको किस तरह सॉल्व करते हैं साधारण मेथड से, उसके बाद मैं आपको ट्रिकी मेथड बताऊंगा। 500 का मतलब गुना x, इस प्रतिशत का मतलब होता है बटा में 100 बराबर, यहाँ पे 100 होगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, यहाँ ऊपर से ऊपर हम काट सकते हैं, तो 20 बचे 100, यानी x बराबर कितना प्रतिशत हो जाएगा, 20%। कोई दिक्कत? आगे बढ़िए, कह रहा है 500 का 20% कितना होगा, तो ये भी आसानी से आप निकाल सकते हैं। 500 का 20%, 20 अब प्रतिशत का मतलब होता है बटा 100 बराबर x का वैल्यू कितना जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 20 बचे 100, यानी आपका मान आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है x का 20% बराबर 100, तो आखिर x का मान क्या होगा, देखिए तो ध्यान से, x का 20%, प्रतिशत का मतलब होता है बटा 100 बराबर 100। ठीक है, 1 जीरो से जीरो खत्म, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा तो 5 हो जाएगा, यहाँ पे कट जाएगा ऊपर से नीचे, 100 गुने 5 बराबर 500, तो x बराबर हो जाएगा आपका 500। इस तरह से यही आपका जो जनरल विधि है तो जानते हैं, इस पे आधारित मैं आपको ट्रिक सिखाने जा रहा हूँ, जो कि काफी सरल तरीका है प्रतिशत पढ़ने का, और मैं आपको पढ़ाऊंगा थोड़ी देर में। अगर अच्छा लगे तो मैं चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें कि आपको क्या पढ़ना है, क्या कैसे करना है।